जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला एक सिचुएशन हो चुका है और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था इस चीज़ पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए सिर्फ काम की बात हम लोग करते हैं। देखिए, कट ऑफ कितना होगा कोई भी बताए अपने अनुमान से, तो वो एक अनुमान है। वो यूपी ट्रिपल एससी का तो कोई कट ऑफ है नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी वीडियो में आपको 50 देखने को मिल रहा है, 48 देखने को मिल रहा है, तो फिर 45 वाले अलग लेवल पे परेशान हो जा रहे हैं, फिर वो उस वीडियो की तरफ भाग रहे हैं जहाँ 45 बताया जा रहा है, तो जो 43 है वो अलग लेवल पे परेशान हो जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मत घूमिए। सिंपल हम लोग बात करते हैं कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं। आपके कितने भी नंबर आए हुए हैं, कितने भी नंबर आए हुए हों, अगर आपको 3284 जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट का ये देना है, तो मेरा आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए आधा घंटा आप टाइपिंग कर लीजिए। अगर आपको 3284 का एग्ज़ाम देना है और पेट का एग्ज़ाम देना है, शुरुआत से ही 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटे टाइपिंग के लिए अगर आप जाएंगे, भले ही आप 55-12 वाले कैंडिडेट क्यों ना हो, तो अभी स्टार्टिंग में मोमेंटम बिल्ड करिए। अभी जैसे आपका ये जुलाई का अभी दिन बचा हुआ है, तो जुलाई में थोड़ा थोड़ा 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ ऐसे उंगली रखनी है, कहाँ ऐसे दबाना है, कौन सा अक्षर निकलेगा, इस पर काम करिए। धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्ड करिए। आधे घंटे कर रहे हैं, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, ये 55-12 वालों के लिए। तो बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नेक्स्ट वाला देना है, तो आप एक काम करिए, पेट का एग्ज़ाम है, पेट से 15 से 18 दिन पहले रोक दीजिएगा टाइपिंग। सिर्फ पेट के लिए पढ़ाई करिएगा, रोज़ तो पेट के लिए पढ़ाई करना है, आधा घंटा 30 मिनट टाइपिंग कर लीजिए। और एग्ज़ाम डेट अभी आने वाला है नहीं जूनियर असिस्टेंट का, वो आप मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका पेपर होगा। अगर लेट हो गया तो दिसंबर, वरना अक्टूबर नवंबर के आसपास पेपर होने का चांस है। पेट का मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया था ग्रुप में कि सितंबर में होने का चांस है, पहले ही बताया था, तो सितंबर में वही डेट आ गई आपके सामने, 6-7 सितंबर। तो 30 मिनट करिए टाइपिंग। अगर आपके कितने भी मार्क्स हो भूल जाइए, अगर आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है उन कैंडिडेट्स के लिए करिए टाइपिंग। अब देखिए, 55-12 का जिन लोगों ने पेपर दे दिया है और अगर उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है जूनियर असिस्टेंट का, तब तो बात ही ख़त्म हो गया। कितने भी मार्क्स हैं तो आपको टाइपिंग करना है। सिर्फ 55-12 आपने दिया और कोई भी जूनियर असिस्टेंट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, तब आप एक काम करिए, जिनके भी 45 प्लस हैं, देखिए जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब आपको देना ही नहीं है, तब मैं आपको बता रहा हूँ 45 प्लस हैं। 45 प्लस के अगर मान लीजिए जनरल, ओबीसी, एससी में 50 या उसके ऊपर है, तब आप टाइपिंग करिए। अगर कोई भी, ये कौन से कैंडिडेट हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है जूनियर असिस्टेंट का, 55-12 ही लास्ट था, अब आप आरओ देंगे, पीसीएस देंगे, बिहार का कोई एग्ज़ाम देंगे, एसएससी देंगे, रेलवे देंगे, तब उन कैंडिडेट्स की मैं बात बता रहा हूँ। तब 50 या उसके ऊपर है अगर आपका, लगभग ये जनरल, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इसमें मान लीजिए, और अगर एससी और बाकी का ये मतलब एक्स सर्विसमैन इसमें आप आते हैं, तो अगर आपके 42, 43 भी बन रहे हैं या उसके ऊपर हैं, तब आप टाइपिंग करिए। अदरवाइज टाइपिंग मत करिए। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट 55-12 के अलावा नहीं देना है कोई एग्ज़ाम, तब टाइपिंग मत करिए। क्यों? उसका रीज़न देखिए क्या है, 50 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ ये नहीं है कि 60 प्लस चला जाएगा। अब ये बताओ आप लोगों को, इस पर भी बताऊंगा कि ये क्यों एक अलग मार्केट में हवा चल रहा है। 50 के ऊपर है तो टाइपिंग करिए, मत छोड़िए, क्योंकि अभी यहाँ पे दो फैक्टर होगा। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आते आते 1.5-2 साल लगेगा, 1.5 साल तो लगेगा, अभी से 1.5 साल लगेगा फाइनल होते होते, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि अक्टूबर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें सब लोग इलेक्शन मोड में चले जाएंगे, तो अक्टूबर के पहले जितना काम होना है मैक्सिमम होगा, उसके बाद प्रोसेस स्लो हो जाएगा। फिर 2027 के फरवरी के बाद से 1-1.5 महीने के बाद से चीज़ें फास्ट होंगी। तो टाइपिंग वगैरह भी ये करा लेंगे, तो डीवी वगैरह मैक्सिमम करा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बाकी वो सारा रिजल्ट वगैरह 2027 में आना है। तब तक बिहार की बहुत सारी वैकेंसीज होंगी, वहाँ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए हुआ क्या है, तो पहले, हाँ चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल, कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, 50 प्लस है, 50 प्लस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तभी टाइपिंग करिएगा, वरना रहने दीजिए। जितना हिंदी में मेहनत करेंगे उससे बढ़िया है नए पेट में एग्ज़ाम देंगे,
पेट से फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उससे भी जूनियर असिस्टेंट अगर आती है तो आपके पास तब के लिए समय रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये लोग 1-2 एग्ज़ाम पेट के कोई करा लेंगे पेट से आए हुए फॉर्म का, अदरवाइज सिर्फ फॉर्म निकलेगा और साल निकल जाएगा। 1-2 कोई एग्ज़ाम हो जाएगा तो हो जाएगा बस, उसके अलावा 2026 में कुछ नहीं होना है। फिर पेट 2025 से जितने फॉर्म आए होंगे नेक्स्ट ईयर, उनके 2027 में एग्ज़ाम होंगे मैक्सिमम के, फिर 2022 और 23 के एग्ज़ाम के रिजल्ट आ रहे होंगे, 2027 में जो एग्ज़ाम कराएंगे उनके रिजल्ट 2028 में आ रहे होंगे, और 2028 से ये डीवी वगैरह कराना शुरू करेंगे, तो ज्वाइनिंग 2028 के एंड से शुरू करेंगे अलग अलग वैकेंसीज़ का देना, तो 28-29 में जाके 2025 के पेट का रिजल्ट आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। समरी अगर कर दें 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना जाए, तो अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है आगे तो आधे घंटे 30 मिनट तक प्रैक्टिस कर लीजिए। पेट के 20 दिन पहले छोड़ दीजिएगा, मतलब 1 महीना अभी से टाइपिंग कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए पेट तक 15-20 दिन पहले, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत टाइपिंग करिएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा फिर छोड़ दीजिएगा 32-84 तक, तब थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए हों। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लास्ट था, अब इसके अलावा कोई जूनियर असिस्टेंट नहीं देना है 55-12 के अलावा, तो 42 या उससे ऊपर एससी कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन में और भी जो कैटेगरी हैं उसमें अगर आपका बन रहा है तो टाइपिंग करिए 55-12 को टारगेट करके, और 50 या उसके ऊपर बन रहा होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तभी टाइपिंग करिएगा। अब एक चीज़ और देखिए, गेम क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम लोग हवा उड़ा रहे हैं 60+ कट ऑफ जाएगा, खुद का आया हुआ हो चाहे ना आया हो पेपर, जैसे भी हो, क्योंकि उसके पीछे ट्रिक क्या है, जिनका 50 से 60 के बीच में, वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ये छोड़ दें सोचना कि 60 के नीचे तो कट ऑफ जाएगा नहीं, वो टाइपिंग प्रैक्टिस ही ना करें प्रॉपर तरीके से, तो उनका चांस बन जाएगा। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेंटेलिटी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन का ज़माना है, नौकरी सबको चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का यही सोचना है 60 के ऊपर हवा उड़ा दो। मैक्सिमम लोग जिनके खुद के, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो मैं हर जगह कमेंट कर रहे हैं 48, 49 नंबर, 52 नंबर पाके, मतलब 53 नंबर पाके 60+ कट ऑफ जाएगा, हवा उड़ा दीजिए। 60+ जाएगा कि नहीं किसी को कुछ नहीं पता है। और 60+, एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर इस एग्ज़ाम में 60+ गया जूनियर असिस्टेंट के 55-12 में, तो आगे अगर ये लेखपाल और ये सब वैकेंसी आई वीडियो की, आप पेपर टफ आएगा, भले ही पेपर टफ आ जाए, चाहे दुनिया का सबसे टफ पेपर आ जाए, और आपका पेपर चाहे जैसा भी जाए, और चाहे वो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट भी क्यों ना बैठ जाए, फिर भी 70-80% के ऊपर कट ऑफ जाएगा। क्योंकि अगर इसमें 60+ चला गया, तब तो फिर आप मान के चलिए कि मैक्सिमम एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि फिर तब तो फिर निकालिए कट ऑफ, क्या 90 कर दीजिए, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सही तरीके से रिजल्ट में कुछ सोचना ही नहीं है तो 90 भी कर दीजिए कट ऑफ, वो मंगल ग्रह से बच्चे आके एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर ले जाएंगे। आप ही लोगों में से जो पढ़ने वाले होंगे उनके भी नहीं आएंगे, भले आप 80 ला दीजिए, टफ पेपर होगा फिर भी जाएगा कट ऑफ, नीचे ही नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू से आप लोगों को बोला है, ग्रुप में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, 55 ±1 के अराउंड, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 56-57 कट ऑफ जाना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, अदरवाइज 55 से नीचे ही रहेगा, 55 के आसपास, मतलब 53-54 ये बहुत है, क्योंकि टाइपिंग बहुत लोग करेंगे ही नहीं। अभी जैसे ही नई आरओ की वैकेंसी आएगी, क्योंकि हुआ क्या है देखिए, 2022 में क्या हुआ है कि लंबे समय तक 2022, 23, 24 में कुछ खास एग्ज़ाम हुआ नहीं है, आरओ का पेपर हुआ नहीं, बहुत सारे लोग पेट का एग्ज़ाम दिए थे लोअर पीसीएस के चक्कर में, और कोई फॉर्म ज़्यादा निकला नहीं। वीपीओ दिया है बहुत सारे लोगों ने, और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वीपीओ का पेपर अलग था, तो वीपीओ बहुत सारे लोगों का गड़बड़ हुआ या तो पेपर नहीं दिए। और जूनियर असिस्टेंट और आरओ का जो पेपर है वो एक जैसा है लगभग, कंप्यूटर यहाँ भी था, रीजनिंग यहाँ भी था, जीएस यहाँ भी था, हिंदी यहाँ भी थी, लगभग वही सेम टॉपिक थी, हिंदी यहाँ पढ़ते हैं तो इसके लिए भी फ़ायदा होगा। तो आरओ और जूनियर असिस्टेंट की भीड़ में बहुत सारे लोग कॉमन है, तो आरओ वाले बहुत सारे लोग जूनियर असिस्टेंट दे दिए हैं। अब हिंदी टाइपिंग जब करने बैठेंगे तो आरओ के बहुत सारे लोग, अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी चले जाएंगे उधर, आरओ की नई वैकेंसी आएंगी वहाँ चले जाएंगे। और ये टाइपिंग कब हो रहा होगा, टाइपिंग आप मान के चलिए कि जुलाई के अराउंड नेक्स्ट ईयर, जुलाई नहीं मान लीजिए बहुत जल्दी करते हैं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी के पहले तो रिजल्ट ये दे नहीं पाएंगे। अगर ये दे दिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेट में लग गए हैं यूपी SSC वाले। तो पहले तो पेट का एग्ज़ाम कराओ, पेट का रिजल्ट दो, 1.5-2 महीना पेट के बाद भी जाएगा, नवंबर तक तो मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम ही करा लें किसी का, तो वही बहुत बड़ी बात है। इसका रिज़ल्ट मान लीजिए बहुत जल्दी करेंगे, अगर आश्चर्यचकित कर देंगे तो नवंबर, दिसंबर तक रिजल्ट देंगे, नवंबर के अराउंड। नवंबर तक आ गया तो वाकई तारीफ़ करने योग्य काम होगा, अदरवाइज़ दिसंबर, जनवरी तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी वीपीओ का देना है। कब आया है आंसर की? 27 अप्रैल, आपका जुलाई होने वाला है, 3 महीना बीत गया,
रिवाइज्ड आंसर की मिला आपको अभी तक? 3 महीने हो गया, उसी समय आंसर की आया था, रिवाइज्ड आंसर की तक नहीं आया है। अभी इसकी आंसर की आई है, 3 महीना जोड़ लीजिए, सितंबर ऐसे ही पार हो जाएगा, अक्टूबर पहुंच जाएंगे आप 3 महीने में, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की, फिर रिजल्ट, तो इतना आसान नहीं है। अब उसके बाद 2-3 महीने बाद टाइपिंग होगी। चलिए मान लेते हैं अप्रैल मई के आसपास टाइपिंग होगी, तो पीसीएस का प्री हो रहा होगा, आरओ की नई वैकेंसी आ चुकी होगी, उसके एग्ज़ाम के आसपास की बात हो रही होगी। बिहार में भी अभी कई सारे नॉर्मल वैकेंसीज ग्रेजुएशन के लिए आ रही हैं, कई लोग एसएससी की तरफ चले जाएंगे, कई लोग रेलवे की तरफ चले जाएंगे। तो ये बात सच है कि 60+ मैक्सिमम, बहुत सारे लोगों ने 60+ स्कोर किया है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हैं। 2021 की तुलना में 2022 में ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हैं, लेकिन सब हिंदी टाइपिंग नहीं करेंगे। और सबका हिंदी टाइपिंग में अगर थोड़ा थोड़ा मन लगेगा तो हिंदी टाइपिंग क्लियर नहीं होता है, वो 5 मिनट में हाथ कांपने लगता है। तो आप भूल जाइए कि 60+, अगर इसमें 60+ गया, फिर UPSSC का मैक्सिमम वैकेंसीज का मामला खत्म है। फिर आप पढ़ते रहिए, कितना भी टफ पेपर आएगा, कट ऑफ कभी नीचे जाएगा नहीं। टफेस्ट पेपर में भी 80% कट ऑफ चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसका होगा पता भी नहीं चलेगा, बाहर की दुनिया से आए हुए लोगों का होगा, मैक्सिमम लोगों का। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था, हवा में जो लोग मामला मतलब उड़ाए हुए हैं मामले को, उससे बचिए। एक मेला जैसा जो लग गया है कट ऑफ देखने का, अभी एग्ज़ाम आपके सामने बैक टू बैक है, उस पर ध्यान दे लीजिए। कट ऑफ वही अच्छा लगता है जिसमें अपना सिलेक्शन हो रहा होता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, वही हम कट ऑफ मानते हैं, क्योंकि कट ऑफ क्या है वो सबको पता है, ऐसे कुछ होना नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब आपको चीज़ें जो बेस्ट लगें वो आप डिसीज़न लीजिए। कुल मिला के इतने देर की जो बात थी, जो भाषण था, वो आप लोगों के लिए यही समरी था, कितने नंबर पे आपको टाइपिंग करना चाहिए, कितने नंबर पे नहीं करना चाहिए, और क्या जा सकता है। तो उम्मीद है कि कुछ सवाल के जवाब शायद आपको मिल पाए होंगे। एक और कोई नई कट ऑफ पे अति आत्मविश्वास वाली वीडियो नहीं थी ये, बट हाँ 55 से ऊपर बहुत मुश्किल है इस एग्ज़ाम में कट ऑफ जाए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। भले ही लोगों के मार्क्स अच्छे, मैंने आपको बता दिया क्यों मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। हिंदी टाइपिंग अभी आपको ऐसा लग रहा है इतना टाइम ले लेगी ये वैकेंसी कि मैक्सिमम लोग दूसरे एग्ज़ाम में मुड़ चुके होंगे, और 60 के नीचे बहुत सारे लोग गिव अप कर चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं यूट्यूब पे उनके नीचे कमेंट आ जा रहा है कि जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि 54 पे होगा, तो चैनल के ओनर से ज़्यादा लोग ही कैंडिडेट्स ही रिप्लाई कर दे रहे हैं कि नहीं होगा, तो वो वैसे ही टूट जा रहे हैं कि अच्छा 54 है ओबीसी, 55 है ईडब्ल्यूएस, 55, 56 है, इतना होगा कि नहीं होगा। कोई बोल दे रहा नहीं होगा, 3 लोग भी बोल दिए नहीं होगा, तो बस जूनियर असिस्टेंट छोड़ो, पेट की नई वैकेंसी पे फोकस करो, उस पर करो। क्योंकि देखिए पेट पे आप जैसे ही देंगे, नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा, एक तो वीडियो का आना है, उम्मीद है कि वीडियो और लेखपाल, इसकी 2 वैकेंसीज आ जाए। अब देखिए अध्याचन का भी मामला अलग फंसा हुआ है, चलिए उस पर फिर कभी बात हो जाएगी, बट उम्मीद है कि ये दोनों वैकेंसीज आएगी, तो उस वैकेंसीज के लिए लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर क्यों हिंदी टाइपिंग में आधे मन से कोई टाइपिंग करेगा? देखिए इंग्लिश टाइपिंग आधे मन से आप कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग बहुत टफ है। हिंदी टाइपिंग आधे मन से नहीं हो पाएगा, उसमें एक एक अक्षर सीखिए, फिर मात्रा सीखिए, फिर उसको ऐसे उंगली सेट करिए, प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा 1.5 घंटा। आपको लगेगा 10 महीना, 8 महीना, 6 महीना प्रैक्टिस करने से अच्छा है दूसरे एग्ज़ाम में फोकस करके ना निकल जाएँ। तो कुल मिला के बात यही है, कोई कुछ भी बोले ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो 10, 11 मिनट, 12 मिनट का ये वीडियो है, उसको एक बार सुन लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जवाब ज़रूर मिला होगा अपनी परेशानी का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।